हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि उस स्टडीज के थ्रू कि गोल का होना क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कैसे गोल बनाए लाइफ में। और मैं कुल 9 टिप्स में बात करूंगा, 9 प्रिंसिपल्स की बात करूंगा जिनका यूज करके हम लाइफ को इजीली मैनेज कर सकते हैं, गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। और मैं कुल दोस्तों 4 एप्लीकेशन की मैं बात करूंगा जिनका यूज करके आप चीजें जल्दी अचीव कर सकते हैं, फिर अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो किनके लिए दोस्तों ये वीडियो उनके लिए जो लाइफ में सीरियस हैं, जिनके लाइफ में गोल नहीं है बट हाँ वो गोल बनाना चाहते हैं, जिनके लाइफ में गोल तो है बट कोई ना कोई प्रॉब्लम वजह से वो गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में है। अगर इन चारों चीजों से आपका दूर दूर तक वास्ता नहीं है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं या कोई और वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं गोल का होना इंपॉर्टेंट क्यों है लाइफ में। एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की स्टडी में पाया गया कि वर्ल्ड में 83% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई गोल नहीं है और 14% ऐसे लोग हैं जिनके पास गोल तो है बट ने कभी लिखा नहीं उन गोल्स को कैसे अचीव करना है, कहाँ जाना है, किन से मिलना है या फिर क्या स्किल चाहिए, प्रॉब्लम्स क्या आएंगी गोल को अचीव करने में। और बस 3% ऐसे लोग हैं जिनके पास रिटर्न गोल है, लाइक कि क्या स्किल चाहिए, कहाँ जाना है, किन से मिलना है, क्या डिफिकल्टीज क्या आएंगी, प्रॉब्लम्स क्या आएंगी। ये रिटर्न गोल्स होते हैं सारे, वो स्टेप बाय स्टेप लिखे रहते हैं कि गोल कैसे अचीव करें। और यही 3% ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ में सफल होते हैं, जो गोल को अचीव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रिंसिपल की जिनका यूज करके हम अपने गोल को डिसाइड कर सकते हैं और अपने गोल इजिली अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट प्रिंसिपल है सेट द टेबल। आप अपनी लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दोस्तों क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लानिंग होती है या फिर गोल होता है ना, वो बेस्ड होता है आपकी रियलिटी पे, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कंडीशन क्या है। कोई बोल दे कि मैं एक दिन में आर्नोल्ड की तरह बॉडी बना के दिखाऊंगा बट आज तक कभी वो वर्कआउट करने ही नहीं गया पूरी लाइफ में अपने। या फिर कोई बोल दे कि मैं 2 महीने में आईएएस बन के दिखाऊंगा, या फिर ये तो कभी पॉसिबल नहीं। या फिर मैं 6 महीने में अपना बिजनेस टॉप नॉच पे ले जाऊं, और ये वो बोल रहा है जिसे बिजनेस का भी नहीं पता। करेंगे कि आप इस कंडीशन में, तो आप एक पेन और एक पेज लेके बैठ, आप ऐसे 10 गोल लिखें जिनको अचीव करके आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अभी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा उन गोल्स को अचीव करने में। दोस्तों, ये चीजें बहुत सिंपल है लेकिन कोई सोचता नहीं, अपनी पूरी थ्रू आउट लाइफ में कभी सोचता नहीं कि ऐसे गोल अचीव कर सकते हैं, ऐसे गोल लिखते हैं। और आपने 10 गोल लिख लिए तो अब हम आगे बात करेंगे कि उन 10 गोल्स को कैसे अचीव करना है। दोस्तों, सेकंड प्रिंसिपल है 80-20 रूल। इस रूल का मतलब ये है कि किसी काम को करने में आप 20% टाइम स्पेंड करते हैं और वो काम आने वाले टाइम में आपको 80% रिजल्ट दे रहा है। मीन्स कि अगर आप 20% टाइम स्पेंड करते हैं स्टडी में या फिर आपकी जो भी फील्ड है, वो 20% टाइम अगर आप अच्छे से स्पेंड कर लिए तो वो 80% रिजल्ट देगी या फिर 80% वैल्यू ऐड करेगी। यही होता है 80-20 रूल। सपोज आपके पास 24 घंटे में से 10 काम करने को है, उन 10 में से 2 या 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा। अगर आप उन 2 या 3 काम को कर लिए और बाकी 7 या फिर 8 काम को छोड़ दिए तो वो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना 2 या 3 टास्क इम्पैक्ट करता। सपोज आपके पास 20% टाइम स्पेंड करते हैं किसी स्किल को सीखने में और वो आपको 80% काम आपको इजी कर दे। ये कुछ एग्जांपल है 80-20 रूल के। आपने जो 10 गोल लिखा था पहले प्रिंसिपल में, उन 10 गोल में से 2 या 3 बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, उनको अगर अचीव कर लिए अपनी लाइफ में तो आपकी लाइफ में वो 80% वैल्यू ऐड करेगी, आपको 80% रिजल्ट देगी। यही एम था 80-20 रूल का। इस रूल का यूज करके हम अपनी लाइफ में, अपने कैरियर या फिर सोशल रिलेशनशिप में अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, थर्ड प्रिंसिपल है प्लानिंग। इस प्रिंसिपल में आपको कुल 4 लिस्ट बनानी है, मास्टर, मंथली, वीकली और डेली लिस्ट। मास्टर लिस्ट में आपके लॉन्ग टर्म प्लान होंगे, जो आपने 2-3 गोल लिखे हैं वो मास्टर लिस्ट में आएंगे, जिसमें आपको 5 या फिर 10 साल लग सकता है उन चीज को अचीव करने में। किसने गोल लिखा हो, किसी कैरियर रिलेटेड गोल लिखा हो या फिर पर्सनल डेवलपमेंट रिलेटेड लिखा हो या फिर पर्सनल रिलेशनशिप, किसी को स्किल सीखनी होगी जिससे टाइम लग सकता है, वो मास्टर लिस्ट है। मंथली लिस्ट, ये लिस्ट तभी होगी जब आपके पास मास्टर लिस्ट है। मास्टर लिस्ट को आप मंथली लिस्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वीकली लिस्ट, ये लिस्ट आपको वीक के लास्ट में बनाना है। हर वीक में 1 या 2 घंटे लीजिए पूरे वीक को प्लान करने में। क्या चीज़ें करनी है, किससे मिलना है आपको या फिर क्या नया सीखना है, क्या नई स्किल सीखनी है आपको इस वीक में, वो पहले ही प्लान कर लीजिए। इससे आपको ये वीकली लिस्ट तभी बन पाएगी जब आपके पास मंथली लिस्ट हो, और मंथली लिस्ट को वीकली लिस्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, छोटे छोटे ट्रांसफर कर सकते हैं आप। फोर्थ है डेली लिस्ट। ये लिस्ट आपको हर रोज सोने से पहले बनाना है। ये लिस्ट तभी बन पाएगी जब आपके पास वीकली लिस्ट हो। पूरे दिन आपको क्या है, आप अपने गोल से रिलेटेड वो पूरा रात को सोने से पहले आप प्लान कर सकते हैं। इससे आप बहुत ज्यादा अपना टाइम सेव कर सकते हैं। सपोज अगर आप कोई काम नहीं कर पाते तो अगले दिन कर सकते हैं उस काम को। दोस्तों, फोर्थ प्रिंसिपल है एबीसीडी मॉडल।
आपने लिस्ट बना ली अगले दिन के लिए। अब उस लिस्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करना है आपको, ए, बी, सी और डी। ए लिस्ट में वो सारे काम आएंगे जिसको आपको करना मस्ट है। अगर वो काम आप नहीं कर पाते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज किसी का एग्ज़ाम आ रहा है तो उसे सिलेबस कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर किसी को मीटिंग में जाना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ये करना। बी टास्क में ऐसे टास्क आएंगे जिसको आप अगर ना करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ए टास्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बी टास्क से। सी टास्क में ऐसे ऐसी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिसे आप इंजॉय करते हैं, लाइक कि अगर आपको फिक्शन पढ़ना रात में अच्छा लगता है, अगर उस काम को अगर आप ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सारी चीज़ें सी लिस्ट में आएंगी। और डी लिस्ट में ऐसे काम आएंगे जिसे आप अगर ना करें, लाइक कि किसी और दे दें आप उस काम को करने में, वो सारी चीज़ें डी लिस्ट में आएंगी। इससे आप बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं अपना। सपोज अगर किसी से मार्केट से कुछ लाना है, या फिर मार्केट से बुक लानी है, या फिर कॉपी लानी है, या फिर किसी से कुछ पता कराना है, तो आप वो काम किसी और को दे दें ताकि आप अपने ए लिस्ट को करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाए। फिफ्थ प्रिंसिपल है क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। दोस्तों ये फैक्ट है कि आप हर एक काम नहीं कर सकते 24 घंटे में। आप वो काम कीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके गोल के लिए इंपॉर्टेंट है। उस काम को छोड़ दीजिए जो आपके लाइफ में या फिर आपके गोल में वैल्यू नहीं ऐड कर रही। आप हर उस चीज़ को नो बोलिए, उसमें आपके फ्रेंड हो सकते हैं या फिर आपकी सराउंडिंग हो सकती है जो कि आपके गोल को अचीव करने में नहीं, आपकी हेल्प नहीं कर रही हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रही हैं। सिक्स्थ प्रिंसिपल है आइडेंटिफाई की रिजल्ट एरिया। आपको अपने की रिजल्ट एरिया को पहचानना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है तो आप मॉक में अच्छा करेंगे। किसी सेल्समैन का की रिजल्ट एरिया हो सकता है कि कंपनी में एक नया अकाउंट खोले या फिर कंपनी में सेल्स कराए, ये उसका की रिजल्ट एरिया। आपको ऐसे अपने की रिजल्ट एरिया को पहचानना और उस पर काम करना है। सेवंथ प्रिंसिपल है अपग्रेड योर की स्किल एरिया। दोस्तों आपको अपने फील्ड में कुछ ऐसे स्किल होंगे जो आपको आने चाहिए, लाइक कि किसी बिजनेसमैन के लिए उसका लीडरशिप स्किल कैसी है, लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, या फिर डिसीजन मेकिंग कैसी है, उसकी कम्युनिकेशन उसका कैसा है, निगोसिएशन कैसे करता है वो। ये सारे इसके लिए की स्किल एरिया, उसको इस पे काम करना पड़ेगा तभी जो जाके वो बिजनेस में अच्छा कर सकता है। वैसे ही किसी स्टूडेंट के लिए वो उसका एनालिटिकल स्किल कैसा है, एप्टीट्यूड कैसा है उसका, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग कैसा है। जब ये इन स्किल्स में वो अच्छा कर लेगा तभी वो जाके अच्छा स्टूडेंट बन सकता है। आपको भी ऐसे कुछ स्किल को आइडेंटिफाई करना है और उस पर काम करना है। आप हर एक स्किल को सीख सकते हैं अगर आप टाइम दिए तो। आप अपने स्किल्स को पहचानिए, आप अपने एरिया के स्किल्स को पहचानिए और उसको डे बाय डे इम्प्रूव कीजिए। आप एक और काम कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग में उठने के बाद अपने फील्ड से रिलेटेड 1 या 2 घंटा पढ़िए। तब जाके आप अपने फील्ड में अच्छा कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एट्थ प्रिंसिपल है आइडेंटिफाई और की कंस्ट्रेंट। फ्रेंड ये नॉर्मल है कि जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आपका लिमिटिंग फैक्टर क्या है, आप अभी तक अपने गोल तक क्यों नहीं पहुंच पाए हैं। क्या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या आपके पास वैसे स्किल नहीं है जैसा होना चाहिए, या फिजिकली या मेंटली वीक हैं। ये सारे आपके लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं। सो आप उन लिमिटिंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, उस पर आप काम कीजिए। कई बार होता ये है कि अगर हम गोल नहीं अचीव कर पाते हैं तो उन एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को ब्लेम करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट नहीं अच्छी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत है। बट दोस्तों फैक्ट ये है कि सारी प्रॉब्लम्स हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है। हमारे पास स्किल नहीं होते हैं वैसा, या हमारे हैबिट्स नहीं अच्छे होते हैं, हम अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रख पाते हैं। ये सारी हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है। आप इन प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए दोस्तों, आप जरूर अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपने लाइफ को एक अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों ये तो रहा कुछ 8 प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं उन एप्लीकेशन की जो कि आपकी हेल्प करेंगे गोल्स में और फोकस रहने में। फर्स्ट है फॉरेस्ट। सपोज आप टाइम सेट करते हैं कि आप 1 या 2 घंटे पढ़ेंगे। अगर आप पूरे टाइम तक बैठ गए तो आपके 2 ट्री ग्रो कर जाएंगे। अगर पहले उठ गए तो 2 ट्री की डेथ, मतलब कि वो 2 ट्री सूख जाएंगे आपके। एंड अगर आप कंस्टेंटली पढ़ते गए कि फील्ड पूरी फॉरेस्ट की तरह बन जाएगी, तो एक अचीवमेंट की फीलिंग आएगी आपके लिए कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई की। और सेकेंड है सेव माई टाइम। आप पूरे 24 घंटे में क्या करते क्या हैं, लाइक कि कितना सोते हैं, कितना कितना पढ़ते हैं, कितना ऑफिस में रहते हैं, ये सारा रिकॉर्ड करता है। थर्ड है दोस्तों अलार्मी। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है सुबह उठने में तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। इसमें बहुत सारे अब मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये अलार्म बंद नहीं होगा। और सबसे बेस्ट ये है कि आप किसी जगह की पिक क्लिक कर सकते हैं, और जब तक उस जगह पे जाके दोबारा पिक नहीं क्लिक करेंगे तब तक अलार्म बंद नहीं होगा। फोर्थ है काउंटडाउन टाइमर। इस